यूनिट डिजिट वैल्यू फाइंड करो। चलो यूनिट डिजिट नया हम लोग वहीं पे चालू करेंगे 215 पे। एक दो बच्चों ने एक्चुअली मैसेज किया कि सर प्लीज़ 215 पे चालू करो सर प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन बेटा नहाना कॉम्प्रोमाइज। मैं तुमको सच बताऊं एक, बेटा मैं खाया नहीं हूं खाना, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है लिटरली कसम से, मतलब मम्मा प्रॉमिस खाना नहीं खाया मैंने। अभी जस्ट मैंने थोड़ा सा पपीता खाया, वो भी बहुत थोड़ा सा था, इतना थोड़ा सा बचा, जो कबीर को खिला रहे थे तो बच गया था उसका, तो मैं खा लिया, है ना। माँ बाप लोग ऐसे ही करते हैं। तो एक आध दिन चलता है बेटा, एक आध दिन चलता है, ठीक है ना, एक आध दिन चलता है, ठीक है। वर्कबुक मिलेगी, मैं 100 बार बता चुका हूँ। 25 तारीख को मैं फैमिली फंक्शन से बाहर आ जाऊंगा, तो आप लोग को वर्कबुक मिलेगी, ठीक है। अमितेश, आदित्य, तो बिल्कुल बचपन का प्यार, मैं भी अटेंड कर रहा था, बचपन का प्यार मेरे को भी याद आ गया। तो यूनिट डिजिट चलिए फाइंड करिए, इसमें यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। और कैसा क्वेश्चन है ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमारे पास है 327 to the power 27 plus 27 to the power 327 plus 4012 to the power 29। यूनिट डिजिट फाइंड करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोज एट एंड। 39 factorial to the power 39 factorial to the power 29 plus 49 factorial to the power 39 plus 59 factorial to the power 49। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है एट द एंड। सो यू हैव टू क्वेश्चंस। बढ़िया भाई भूवेंद्र। So you have two questions, right? You need to solve it. First question का answer is 8. The question's answer is 8. Absolutely right. हमारा ये सेशन का नाम है क्वेश्चन सेशन। तो क्वेश्चन सेशन मतलब क्वेश्चन तुम भी पूछ सकते हो बाबू, ठीक है ना, क्वेश्चन तुम भी पूछ सकते हो, है ना। बट ये जो मैं कर रहा हूं उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, ऐसा फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन थी। एक बार रायपुर के ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही हुआ, मैं बोला तुम लोग यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग सेशन चलता है। एक लड़की हाथ ऊपर करी, बोला हाँ बेटा बोल। बोलती है सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था फर्स्ट का, आपको याद है क्या। मैं बोला हाँ याद तो है पर नहीं बताऊंगा। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है इसका, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो 7 और यहां पर भी 7 है, यहां पर भी हमारे पास 7 ठीक है। तो 4 से इसको भी मैं डिवाइड करूंगा, 4 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, और ये है हमारे पास 2 तो 4 से मैं इसको भी डिवाइड करूंगा। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए, कुछ बच्चों को जैसे डाउट होता है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या लिख रहा हूं देख लो भाई, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इसको 7 डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा 24 मतलब आ जाएगा 3, है ना। ऐसे ही करना है 7, और यहां पर भी हमारे पास 24 मतलब आ जाएगा 3, प्लस ये मेरे पास आ गया 2, और इसको कटाएंगे तो 28, ये 29 है, 28 मतलब 1, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना 7 पावर 3। 7 पावर 3 क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 करिए तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करो, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आता है हमारे पास 343 का 3, 343 का 3, और ये मेरे पास आ गया 2।
तो 3 3 6 और 2 8, बिल्कुल सही है, 8 आ रहा है। ओम चौधरी, तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा देना पड़ेगा और 1.5 की स्पीड में देख लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शुभम, उसका मैंने पीडीएफ दिया हुआ, शुभम कुमार झा, उसका मैंने तो पीडीएफ दिया हुआ, वो तुमको पीडीएफ पूरा का पूरा एक बार देखना है। स्टैटिस्टिक्स का मैंने पीडीएफ दे दिया है, हाँ या ना बोलो भाई सब लोग, स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ दे दिया है। अरे कैसी बात कर रहे हो। और स्टैटिस्टिक्स से हमको एक तो रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट जो मैंने दिया है उसी में से ही तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसी में से तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, नंबर सिस्टम का भी मैं पीडीएफ दूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट, नंबर सिस्टम का भी मैं पीडीएफ दूंगा। तो 3 3 6 2 8, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा एट द एंड, कितना आएगा नंबर ऑफ जीरोस। तो ये 49 हो रहा है, ये 59 हो रहा है ना, ये हमारे पास है 39, 39, ये हमारे पास है 39, तो छोटू ही हमारा हीरो है। 39 में 39 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ फाइव्स निकालते थे हम लोग, तो ये आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्या होगा बोलो, 39 डिवाइडेड बाई 25, तो यहां से बचा रिमाइंडर 1, यहां से क्या हो जाएगा 5 7 35, तो ये मेरे पास आ गया 8 का पावर कितना है 29, तो 8 इंटू हो जाएगा इंटू 29। आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ जीरोस का, कोई बताएगा क्या, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा आंसर, 8 इंटू 29 ना, भूल गए क्या सब कुछ, आंसर क्या होगा बोलो यार इसका, इसका नंबर ऑफ जीरोस 39 के लिए 8 आ रहा है, ठीक है, बट पावर में तुम्हारे पास 29 है, पावर में तुम्हारे पास 29 है, पावर में तुम्हारे पास 29 है, हाँ या ना भाई। सो 8 इंटू 29, आंसर क्या हो जाएगा 3 नहीं 232, यही होगा। अरे मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं बेटा, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, क्वेश्चन 1 2 दे दिया, मेरे को बोर लग रहा था, अब तुम लोग ब्रेक मांगे 2:15 तक, तो मैं कम से कम अपना कुछ तो करूंगा ना, कि कुछ भी ना करूं भाई, कुछ तो करूंगा ना, कि कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। ब्रेक चल रहा है बट कुछ तो मैं अपनी हलचल तो करूंगा। तो जो बच्चे मेरे साथ हैं, तो जो बच्चे मेरे साथ हैं, क्या बात है 200 बच्चे साथ हैं, 200 भी नहीं, जितना हमारा आंसर है उससे ज्यादा बच्चे हमारे साथ हैं, तो जो हमारे बच्चे साथ हैं वो एटलीस्ट देख लो भाई, यही आएगा, हाँ या ना बोलो एक बार। शुभम कुमार झा, बच्चे तू मेरे को कॉल कर लेना, क्लास के बाद मेरे को कॉल करना ही है ना, नहीं तो तू डाउट में परेशान हो जाएगा, ठीक है, करना नहीं करना, करना नहीं करना, कर लेना भाई, कॉल करना। तो 232 हमारा क्या रहा, बच गया क्या यार, सवा तो बच गया क्या, यस बोलो तो, यस बजा, सवा तो बच गया क्या, नहीं सर 1 मिनट बचा हुआ है अभी तो, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो है, अभी जो हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, बेसिक सा टॉपिक है, यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया बट क्वेश्चन आ सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, को प्राइम ये वो है ना, हम लोग को वो सब करना नहीं है, हम लोग को एकदम टू द पॉइंट गेट के लिए स्मार्टली डील करना है, टू द पॉइंट। हो गया ना बच्चा, 2:15 हो गया, 2:15 हो गया मेरी जान, 2:15 हो गया। मन के है कहने मारी नारी। सो प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट देखो, फिर क्वेश्चंस अपन करेंगे, उसके बाद अपन कहानी खत्म करते हैं। आज क्लास कब तक चलेगी, बस 1 घंटे मात्र, 3:30 पे तुम फ्री 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 3:30 पे फ्री, और मैं करूंगा पार्टी, आज तो मैं पार्टी करूंगा, पार्टी। सर क्या आप बात कर रहे हैं, पार्टी, आज भाई करेगा पार्टी, इतने दिन से हमने पार्टी नहीं करी, आज अपन करेंगे पार्टी, है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो ध्यान से, अगर कोई नंबर है मेरे पास,
कौन सा नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर, एन ले लेते चलो। इस नंबर को अगर मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, जैसे a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, ठीक है, स्मॉल लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, स्मॉल। कॉपी में नोट करिएगा प्लीज। शुभम जा साले, मेरे तरफ से एक बियर पी लेना, ठीक है बेटा, है ना, यही सब दिन देखना बच गया मेरे पास। हाँ, स्टूडेंट लोग मेरे को ये बोलेंगे, हैं, समझ रहे हो क्या बोले, सामने होते तो बेटा अभी धो देते तुमको। अब ये जो एबीसी है ना, ये प्राइम नंबर्स है। एबीसी हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। क्या है ये, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है। एबीसी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स। अब इधर देखिएगा, ए बी सी तुम्हारे पास प्राइम नंबर्स। मेरा फेवरेट नंबर पहले 10 होता था, उसके बाद मेरा 15 हुआ, पहले मेरा बर्थडे फिर मेरी वाइफ का बर्थडे। आज मेरा फेवरेट नंबर 24 है। मेरी कार का जो नंबर है वो 0024 है, मेरी कार का नंबर। आने वाली जितने भी, अगर मैं कोई भी कार खरीदूंगा सबका नंबर यही रहेगा, 0024। सो या 2400, है ना, या 0240, ऐसे ही रहेगा, 24 रहेगा, बाकी 0 रहेगा, ठीक है। सो 24 को अगर मैं फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 और 24। एक फैक्टर तो ये हो गया 1 और 24। फिर मेरे पास फैक्टर होगा 2 और 12। फिर मेरे पास फैक्टर होगा 3 और 8। और मेरे पास फैक्टर होगा 4 और 6। 4 और 6 यही होगा, हाँ या ना बोलो भाई। तो एक के साथ 24 पेयर कैसे बन रहा है, देखो ध्यान से, पेयर कैसे बन रहा है। अगर मैं पेयर की बात करता हूं तो पेयर मेरे पास बन रहा है ऐसा, 1 और 24 का पेयर, 24 आया, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 24 आया, 8 दिया, 24 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 24 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 24 आ रहा है मेरे पास। टोटल कितने फैक्टर्स हैं, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं, अगर एक्चुअली इसका मैं प्राइम फैक्टर, आप बोलोगे सर 24 तो कंपोजिट नंबर है, सर 24 तो कंपोजिट नंबर है तो प्राइम फैक्टर कैसे हुआ। मैं बोल रहा हूं अगर मैं 24 को चलो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करता हूं, एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करता हूं इसका, एक्चुअली अगर मैं फैक्टर्स के फॉर्म में ले रहा हूं तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, बट अगर मैं इनमें से प्राइम फैक्टर लूंगा मेरे भाई, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर में चलो कंपोजिट कौन कौन है, 1 तो भाड़ में जाए, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 8 कंपोजिट, 12 कंपोजिट, 24 कंपोजिट, है ना। तो 2 और 3, तो 2 और 3 तो नहीं, हमारे पास 2 और 8 हम लोग यूज कर लें क्या, 2 और 8 कैसे कर लेंगे सर, 8 2 नहीं तो 16 होगा, तो 3 और 8 हम लोग यूज कर लेते, कैसे देखो ध्यान से। अगर मैं 24 कॉपी में लिखते जाएगा बेटा, 24 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, बट मुझे 2 का पावर डालना पड़ेगा 3, हाँ या ना बोलो भाई। ये देखो 8 का मतलब हुआ 2 का पावर 3, 8 दिया 24, बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास आ गया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, आज लास्ट क्लास है बेटा, आज लास्ट क्लास है तो इत्मीनान से पढ़ना, ठीक है। और मैं बता दिया ऑफिशियली मेरी आखिरी क्लास है, बट अनऑफिशियली मैं तुमसे बात करने आते रहूंगा, चाहे मैं यहां आऊं चाहे मैं यूट्यूब पे आऊं, और कॉल पे तो मैं एनी टाइम अवेलेबल हूं, ठीक है। सीधे कॉल उठा के सीधे कॉल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उठाया दोबारा लगाओ, नहीं उठाया तिबारा लगाओ, बेशरम हो जाओ, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म नहीं करनी है किसी भी चीज में, डू नॉट हेजिटेट। अब बेशरम होने का मतलब ये नहीं कि नंगे घूमोगे, ऐसा नहीं करना है ना, बेशरम मतलब हेजिटेशन नहीं करना है, ठीक है, हेजिटेशन नहीं करना है। तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स, मैंने देखो फैक्टर्स इतने सारे, बट प्राइम फैक्टर्स मेरे पास ये हैं, तो असली कंटेंट मेरे पास क्या है, प्राइम फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर कुछ कुछ प्रूफ करेंगे। तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब 24 मेरा फेवरेट नंबर था, कबीर भैया का बर्थडे है तो हमने ऐसा ले लिया। नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स मेरे पास है। अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, 8 फैक्टर्स है, हाँ या ना बोलो भाई, 8 फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता, अगर मैं बात करता हूं यहां पर की पॉइंट निकालते, कुछ कुछ की पॉइंट निकालते चलो। अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स की, क्या बोला मैंने सर, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स की, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है,
तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में इमोशनल मत दो बे, रोने होने वाला स्माइल ही नहीं चाहिए मेरे को, इमोशनल मत दो, ठीक है। शुभी बाबू फिर भी वही आएगा ना, वही आएगा। रिया वही आएगा ना, वही आएगा, डोंट वरी, वही आएगा। सो अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करें, अल्टीमेटली तेरे पास प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यही आएगा बेटा, यही आएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास यहां पे आ रहा है 8, नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास क्या आ रहा है 8। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैं अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स को n स्मॉल ले लेता हूं तो तुमको पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, या f कर दूं क्या, हाँ f कर देता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स तुमको पता है क्या होगा, ये होगा p+1, ध्यान से देखिएगा भाई, इंटू q+1 इंटू r+1, समझ में आया? देखो ध्यान से, p+1 q+1 r+1, देखो यहां पर मेरे पास है 3+1 कितना हुआ 4, यहां पर मेरे पास है 1+1 कितना हुआ 2, 4 2 जा 8, क्या बात है भाई साहब, 8 फैक्टर्स आ रहे हैं, 8 फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। सौमिक सामंता नीड ही नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है, जो आएगा वो तेरे को आता है पहले से, जो आएगा ना वो तेरे को आता है, ठीक है। पहला नंबर ऑफ फैक्टर्स, दूसरे की बात मैं करता हूं, सेकंड नंबर। अगर मैं बात करता हूं यहां पर प्राइम फैक्टर्स की, तो बात चलो कर ली अपन ने, और सौमिक मैंने वो भी बता दिया था, वो भी मैंने बता दिया था कि उसके 2 क्वेश्चन मैं डोपामिन में डाल रहा हूं, सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, तुम्हारे स्मार्ट कोर्स के अंदर इनबिल्ड है सब कुछ, मतलब तुमको सिर्फ अब टेस्ट सीरीज में फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ो और टेस्ट दो, पढ़ो और टेस्ट दो, डोपामिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ नेहा मेरी लव मैरिज है बेटू, अब मतलब जले पे नमक मत छिड़को ठीक है चलो, नंबर ऑफ फैक्टर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं सम ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ फैक्टर्स की, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स, अगर मैं सम ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं, चलो पहले इसको जोड़ के देखते हैं फिर अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। जोड़ो भाई, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, एनीवन? सर सम ऑफ फैक्टर्स यहां ना, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 10 10 यहां से बना 10, ठीक है, 10 कहां तक बना, 3 3 6 4 10, ठीक है, 6 और 24 30, 10 40, 40 और 20 60, तो नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स मेरे पास आ रहा है, अगर मैं सम ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं तो सम ऑफ फैक्टर्स मेरे पास आ रहा है 60, सम ऑफ फैक्टर्स मेरे पास आ रहा है 60, सम ऑफ फैक्टर्स मेरे पास आ रहा है 60। अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात किया तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे पास क्या आ रहा है, p+1 q+1, p+1 q+1 r+1। अगर तुम ये बोलते हो कि ये ऐसा फैक्टराइज हो रहा है तो हमारे पास क्या है, p की वैल्यू क्या 3 है, p+1 कितना हुआ 4, q की वैल्यू 3 है, r वाला तो है ही नहीं ना, हम सिर्फ 2 के बारे में बात किए, सिर्फ 2 के बारे में बात की, सिर्फ 2 के बारे में बात की, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो इनको जोड़ो, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये जो है ये क्या है, ये फैक्टर है, ये सारे फैक्टर्स हैं, और हम कहां पे ले आए फैक्टर्स को, हमने क्या किया फिर, प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमने सोचा, तो हमने किसके बारे में सोचा, प्राइम फैक्टर्स के बारे में हमने सोचा, एकदम क्लियर होते जा रहा है। तो सम ऑफ फैक्टर्स की अगर अपन बात करते हैं तो सम ऑफ फैक्टर्स हमारे पास क्या होता है, मस्त टाइप का एक फॉर्मूला है यहां पर, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, ये होता है a पावर p+1 -1, कॉपी में लिखिएगा प्लीज, b पावर p+1 -1, b पावर q है, और होल डिवाइडेड बाई a-1 और b-1। एक बार चेक करते हैं, चलो इसके लिए मेरे को बताओ यार a और b क्या है, तो 24 जब मैंने लिखा है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, तो ये मेरे पास क्या हुआ मेरे भाई p, ये मेरे पास क्या हुआ p, ये मेरे पास क्या हुआ मेरे भाई q, ये मेरे पास क्या हुआ a, और ये मेरे पास क्या हुआ b, बोलो हाँ या ना, से यस और नो प्लीज, से यस और नो,
सम के लिए फॉर्मूला लिख दिया, देखो फॉर्मूला ये सम के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ऐसी याद हो जाएगा। ए पावर पी प्लस वन माइनस वन बी पावर क्यू प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय ए माइनस वन बी माइनस वन। चलो एक बार करके देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसको किसको मिटाऊं, किसी को नहीं मिटाता, छोड़ो। यहीं पर डाल के देख लेते हैं वैल्यू। ए कितना है सर, रफ में करके देखते हैं, थोड़ा सा साइड कर रहा हूं, चलो यहीं करते हैं। ए कितना है सर, ए की वैल्यू कितनी है, ए कहां गया, 2 है, तो 2 और ये हो गया 2 पावर 4 माइनस 1, ठीक है। बी कितना है, बी हमारे पास है 3, तो 3 पावर 1 है, तो ये हो गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 कितना हो गया, ए माइनस 1, ए माइनस 1 1 हो गया, और बी माइनस 1 1 हो गया, बी माइनस 1 2 हो गया। कितना आ रहा है 16, और ये कितना आ रहा है 8, नहीं ये कितना आ रहा है 15, और ये कितना आ रहा है 8, और ये 2 से कटा, 15 चौके 60, एकदम सही बात है। 60 आंसर आ रहा है, यस और नो, बताओ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। सजदा ध्यान से देख बाबू, सजदा अब तुम ही बताओ, मेंसुरेशन ज्योमेट्री में मजा आया कि नहीं आया। मैं देखा अंशु का लास्ट में गला बैठ गया था, मेंसुरेशन ज्योमेट्री मजा आया कि नहीं मजा आया। तो ये मेरे पास आ गया भाई 60, सम ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास 60, सम ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू, ज्यादा ठंडा हो रहा है, सम ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई 60, सम ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई 60, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। प्रूफ करने के लिए अगर बोलोगे तो मैं कर सकता हूं, बट नीड क्यों है, मतलब जबरदस्ती प्रूफ करके टाइम पास क्यों करेंगे, है ना। तो ये मेरे पास हुआ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर्स। अब चलो एक और चीज देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, कॉपी में लिखेगा प्लीज, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में दिस मस्कीटो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इंटू दिस इंटू दिस। वैसे मत सोचो, ऐसा सोचो, ये एक 24 आया, ठीक है, ये दूसरा 24 आया, ठीक है, ये तीसरा 24 आया, और ये चौथा 24 आया, मतलब 24 का पावर 4 यही आएगा, 24 का पावर 4, 24 का पावर 4। पता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या क्या फॉर्मूला है, n रेस टू पावर f बाई 2, n रेस टू पावर f बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन में ये f बाई 2 क्यों आता है कोई नहीं बताता, ये f बाई 2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दो दो के पेयर बने हैं, दो दो के हमारे पास पेयर, मतलब पेयर बना, दो दो का क्या पेयर, पेयर का मतलब ही 2 होता है। चूंकि यहां पर पेयर बना है, चूंकि यहां पर पेयर बना है, इसलिए मेरे पास f का बटा 2 आया। देखो पेयर कैसे बना, देखो हमारे पास नंबर क्या था 24, तो एक 24 यहां से मिलेगा 24 गुणित 1, सही है। एक 24 यहां से मिलेगा 12 गुणित 2, सही है भाई। एक 24 यहां से मिलेगा 3 और 8, सही है भाई। एक 24 यहां से मिलेगा, तो मेरे भाई टोटल 8 थे, 8 में से 2-2 करके पेयरिंग हो गई, तो बचे 4। तो फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर मेरे पास था f अगर फैक्टर है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, n रेस टू पावर f बाई 2। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया छोटे, देखो ध्यान से। सो ये 1, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं, सम ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, या फिर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। यहां से रिलेटेड कैट वगैरह में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, गेट में आ सकता है इसलिए लिख रहे हैं अपन, ठीक है, गेट में आए। अरे ये ऑड टाइम ही तो है, प्राइम फैक्टर परमाणुओं, ये ऑड टाइम ही तो है बेटा, 3 का मतलब ऑड टाइम ही तो हुआ, और ये भी तो ऑड टाइम ही है, ये भी तो ऑड टाइम हुआ, हाँ या ना बोलो भाई। अमन क्लियर है, एक नंबर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। मेंसुरेशन ज्योमेट्री बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसी में से आना है, जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, इसके बाहर आ ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी और क्या बोलते हैं हमारा जो पार्ट है, जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी का पार्ट, वहां से लेकर के नंबर सिस्टम तक, उसके बाद सिद्धार्थ ने पढ़ाया, फिर अंशु ने पढ़ाया वो पूरा। तो इतना सारा हम लोगों ने पढ़ाया है, इतना सारा, क्योंकि 15 नंबर का सवाल है ना, 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है, इसलिए। चलिए भाई ठीक है, तो ये तो हो गया फैक्टर्स। एक बार नोट कर लो, देख लो स्लाइड, नोटेड लिखोगे तो ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। नोटेड लिखोगे तो आगे बढ़ूंगा, नोटेड लिखोगे तो आगे बढ़ूंगा। सभी लोग देख लो,
ठीक है। हेलो, हमारे लिए ना ये जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स किसी भी एंगल से हम सोचें, कंसेक्यूटिव नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं 1/1 मैंने लिखा, ठीक है, प्लस 1 मैंने लिखा 2 × 3, प्लस 1 मैंने लिखा 3 × 4, प्लस 1 मैंने लिखा, आगे चलो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं तक चलते हैं। सो जैसे ये मेरे पास है, अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास है अगर n है, तो ये जो मेरे पास है ये n+1 है। इसको बोलते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स। बहुत बढ़िया अंशुमन। इसको अपन बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। अब इस कंसेक्यूटिव नंबर्स में तुम्हारे लिए डायरेक्ट मैं तुमको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 1/1 पकड़ना है और माइनस ये पकड़ना है 1/4। ये डायरेक्ट ट्रिक है। तो आंसर मेरे पास जो आएगा ये आंसर हो गया, और बीच वाला सबका सब स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 1 - 1/4 मतलब 3/4। ऐसा हो क्यों रहा है वो समझना। नॉर्मली एक जो दिमाग आता है वो ये आता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/1 - 1/2, तो 2 - 1 आ गया। फिर ये हो जाएगा प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूंगा तो यहां से यहां तक जो बीच वाला का टर्म है वो पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कटा इसके साथ, कटा कटा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या? अल्टीमेटली 1 - 1/4 बचा, मतलब 3/4 बचा। तो कंसेक्यूटिव के लिए अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहूं तो डायरेक्ट रिजल्ट ऐसा लिख लेता हूं कि 1 अगर मेरे पास लिखा हुआ है a × b, प्लस 1 अगर मेरे पास लिखा हुआ है b × c, प्लस 1 अगर मेरे पास लिखा हुआ है c × d, आगे e × f। अगर ये कंसेक्यूटिव है, अगर ये सारे नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/a - 1/d। ये मेरे पास आ गया। अब आप बोलोगे सर अगर कंसेक्यूटिव नहीं है या डिफरेंस अगर अलग अलग है तब क्या करेंगे करके, है ना। अगर आप बोलोगे कि कंसेक्यूटिव नहीं है, डिफरेंस अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे, तो वो भी ऐसा नहीं है कि यहीं पर अपन इतना ही वर्डिक्ट करके खत्म कर दिए, वहां पर भी हम बात कर सकते हैं, वहां पर भी अपन बात कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात क्या आ रही है? मुद्दे की बात ये आ रही है कि ये जो कहानी हम लोग सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, रीजन क्या है, आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, ठीक है ना, वो इसी टाइप के फ्रेम्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसी टाइप की कहानी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अच्छा चलो, ये तो 1 का अंतर हो गया। अगर मैं 2 के अंतर की बात, नोट कर चुके होंगे भाई, साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है, प्लीज साथ में नोट करते रहिएगा, साथ में नोट करते रहिएगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 के अंतर की बात करता हूं, लेट अस सपोज अगर मैं 2 के अंतर की बात, नोट कर लीजिए फटाक से पहले एक बार, ठीक है। अगर मैं 2 के अंतर की बात करता हूं, 2 का डिफरेंस मेरे पास है, जैसे 1 मैंने बोल दिया क्या 1 × 3 मान लो, फिर मैं बोल रहा हूं 1 क्या, कंटिन्यू 2 का डिफरेंस है 3 × 5 है, फिर मैं बोल दिया 1 मेरे पास कितना है 5 × 7 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पे आप लोग क्या करने वाले हो, यहां पे आप लोग क्या करने वाले हो, 2 का डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव नहीं है, 2 का डिफरेंस है। तो यहां पे आप करने वाले हो क्या 1/2 और सेम गेम 1 - 1/7, मतलब ये फर्स्ट वाला 1/1 - 1/7। आंसर मेरे पास क्या आ गया, 7 में 1 गया 6, तो ये हो गया 6/7 और ये मेरे पास है 2, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3/7। आंसर मेरे पास आएगा 3/7। सर ये 3/7 मतलब ये डायरेक्ट कैसे आ गया, ये ऐसा कैसे हो गया? देखो ये तो ट्रिक हो गई है ना, कि दो जितने का डिफरेंस उसको मैंने बाहर निकाल लिया, बट ऐसा देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 - 1/3। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ऐसा लिखने से क्या हो रहा है, मैं अगर ऐसा लिख दिया, इसको फैक्टराइज को अलग अलग कर दिया,
इस फैक्टर को मैंने अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास देखो क्या हो रहा है, एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू 3, ठीक है, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2, तो ये इसका मतलब 1/2 को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर रखना पड़ेगा। सबसे ऐसे निकलेगा तो ये हो जाएगा +1/3 -1/5। देखो ध्यान से, यहां पर भी 5 में 3 गया 2, ये 2 बाहर निकला हुआ है, +1/5 -1/7। यहां पर भी अगर मैं देखूंगा तो ये 7 माइनस 5 तो 2, ये 2 बाहर निकला हुआ है, ये देखो ये समर्पित भाव से कट गया, और ये मेरे पास क्या है कि 1 - 1/7 मतलब 6/7, 6/7 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया 3/7। करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ या ना बोलिए। तो अगर सर और डिफरेंसेस और अगर अलग अलग हैं तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से अपन लेते हैं, और मैं क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में और भी बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर भी मैं की पॉइंट या फिर मैं ट्रिक्स की बात करूंगा। सो कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चन प्लीज? आई एम आस्किंग यू, कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन? कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन? कैन आई स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन? यस और नो? Should I start the question session? Can I start the question session? क्या मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, so let's have the question session. This question, अगर एमएसक्यू यूनिट डिजिट में फ्रेम किया तो किस टाइप का फ्रेम करेगा वो देखते हैं। हमारे को बोल रहे हैं या नंबर सिस्टम में, देखो यूनिट डिजिट मैं बोल रहा हूं और बोल रहा हूं ये नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट 6 है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। कोई गल नहीं, आज की बस बात है, कल से फिर तुम्हारा वही छोटा बड़ा मतलब सुबह और शाम स्टार्ट हो जाएगा कल से। आज की बस बात है, जी लो मेरे साथ। और हर एक सब्जेक्ट को हक बनता है कि वो स्टार्टिंग में मतलब जो लास्ट में तुमसे ले ले तुम्हारा समय। देखिएगा ध्यान से, यहां पर बोल रहा है 72, क्या 72 बोल रहा है? यूनिट डिजिट निकालना है मेरे को, पावर मेरे पास 72 दिया हुआ, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये है k का पावर 72, जिसका यूनिट डिजिट आया हुआ 6, इसका यूनिट डिजिट आया हुआ 6, यूनिट डिजिट वैल्यू 6 है। k का पावर 72, क्या 72 4 से विभाजित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कंप्लीट डिविजिबल हो गया ये। तो 6 है तो 6 तो इसका आंसर होगा ही होगा, ठीक है, 6 तो इसका आंसर होगा ही होगा। अब अगर ये 4 से डिवाइड हो गया मान लो, देखते हैं कैसे होता है, तो ये हो गया 4 1 कम 4 बचा 3 और 32, 4 8 32 होता है ना? नहीं भाई, हाँ यार होता तो है ना? ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा पूरा 72 डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये 72 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ध्यान समझिएगा, ये 72 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो पूरा पूरा डिवाइड होके 6 इसका आ रहा है, तो इसका कंफर्म मतलब ये हुआ कि ये 2 का भी यूनिट डिजिट वैल्यू देगा। k की जगह अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 72, 2 का पावर 72, यूनिट डिजिट 6 देगा, 6 में तो देगा ही देगा, और मेरे भाई 8 और 2 तो सेम होता है तो 8 में भी देगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 8 6 और 2। आंसर क्या आ रहा है? 2 6 और 8। मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया? ऑप्शन ए भी आंसर है, बी भी आंसर है और सी भी आंसर है। बोलिए हाँ या ना। ऑप्शन ए बी और सी तीनों आंसर हो गया, ऑप्शन ए बी और सी तीनों आंसर हो गया। बोलो भाई यस और नो, हाँ या ना बोलो भाई, तीनों आंसर हो गया, ए भी आंसर है, बी भी आंसर है और सी भी आंसर है। तो ये आ गया हमारे पास एमएसक्यू। अगर एमएसक्यू इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो बहुत ही आसानी से हमको बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कहीं पर कोई दिक्कत?
अगर तुम ऑप्शन डाल के देख लो, ऐसा कर लो 8 का पावर 72, ऐसा सोचो 8 का पावर 72, ये पूरा पूरा 4 से डिविजिबल हो गया। इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है, ये आंसर हो गया। 6 का पावर तो आएगा, तो ये भी आंसर हो गया। 2 का पावर 72, 2 का पावर 72 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यस यूनिट डिजिट 6 आ गया, तो ये भी आंसर हो रहा है। 9 का पावर 72 पूरा पूरा, 9 का पावर 72, 9 का पावर 72 भाई, 9 का पावर यार, 9 का पावर मेरे पास इवन है तो ये 1 दे देगा, हाँ या ना? तो ये तो 6 है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन के थ्रू भी तुम चेक कर सकते हो। जिसको किसने लिखा था समझ में, जिसको किसने लिखा था यहाँ पे कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई करके, किसने लिखा था यार ये? अनिर्बन, अनिर्बन समझ आया तुमको? अनिर्बन, अनिर्बन मेरे भाई समझ आया रे? अनिर्बन, अनिर्बन समझ आया तुमको? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन सेशन में लेट अस हैव द अनदर क्वेश्चन, लेट अस हैव द अनदर क्वेश्चन। सो आई एम हैविंग द क्वेश्चन नंबर 2 हियर, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नंबर सिस्टम में एक और क्वेश्चन मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन लिया मैं, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है डिविजिबल बाई मेरे पास है 72, डिविजिबल बाई मेरे पास है 72। वी आर रेडी फॉर गिविंग आंसर, क्या बात है नवराज, बहुत बढ़िया। चलो क्या बोल रहा है, 8 डिजिट नंबर है 72, 72 का मतलब क्या हो रहा है? 72, 72, 72 का मतलब क्या हो रहा है? 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, है ना? तो चलो 8 से डिवाइड होने का फंडा क्या है? 8 से डिवाइड होने का फंडा याद है किसी को? तो हमारे पास है यहां पर A4 5 6 B, A4 5 6 B 7 2 C, 7 2 C, 7 2 C। ठीक है, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? और यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू बोल रहा है, लीस्ट वैल्यू, छोटी वैल्यू निकालनी है ना? छोटी वैल्यू निकालनी है। मेरे को एक बात बताओ यार, 7 से अगर मैं डिविजिबल, सॉरी 8 से अगर मैं, 8 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, ठीक है, 8 से अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, 8 से अगर मैं डिविजिबिलिटी चेक करता हूं, तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या होता था, किसी को याद है क्या? लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से, ऐसा होता था क्या? है ना? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, तो लास्ट 3 डिजिट मेरे पास क्या है? 7 2 C, दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 8, और लीस्ट मेरे को चाहिए 72, तो कटता ही कटता है, तो ये मेरे पास क्या होना चाहिए? 0। लो बधाई हो भाई, बधाई हो, बधाई हो भाई, बधाई हो, तुम्हारे घर 0 आया है। C की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, क्योंकि मेरे को क्या लेना था यहाँ पर? लीस्ट वैल्यू। यहाँ पर मुझे क्या लेना था? लीस्ट वैल्यू। क्लियर? अब मैं चलो 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 से डिवाइड, यहाँ मैंने क्या किया? 8 से डिवाइड, अपन करते हैं 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड। किसी को याद है क्या 9 से डिवाइड होने के लिए क्या करना था यार? 9 से डिवाइड होने के लिए क्या करना था? 9 से डिवाइड करने के लिए क्या करना था? सम जो है वो हमारे पास किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा था क्या? तो चलो सम देख लेते हैं हम लोग। ए 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था सर? हम तो याद नहीं है हमको। चलो देख लेते हैं, अगर तुमको याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल 9 से, चलो 9 से डिविजिबिलिटी रूल, द सम ऑफ डिजिट्स नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 9, है ना? शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो हमारे पास सम क्या है? a प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस b प्लस 7 प्लस 2 और c मेरे पास है 0, शुड बी डिविजिबल बाय 9। हाँ, शुड बी डिविजिबल बाय 9। एक सेकंड ना, ठीक है, डिविजिबल बाय 9, तो ये हो गया। तो चलो ऐड कर लो, फटाफट ऐड कर लो भाई, फटाफट ऐड कर लो। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2, 44 आ रहा है। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2,
24 प्लस ए प्लस बी, दिस शुड बी डिविजिबल बाई 9। और हमको लीस्ट चाहिए, 9 एक कम 9, 9 के पहाड़े में 24 के बाद अगला आइटम क्या आता है 27, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3? हाँ या ना बोलो भाई, करेक्ट है? यस, प्लीज से यस, हाँ या ना बोलो भाई, यस। सो आंसर इज 3 बिकॉज वी वॉन्ट द लीस्ट वैल्यू, राइट? वी वॉन्ट द लीस्ट वैल्यू, सो मिनिमम हमको चाहिए। तो 24 के बाद अगला ऐसा कौन सा आइटम है जो 3 से डिवाइड हो सकता है? तो 24 के बाद अगला आइटम, सॉरी 9 से डिवाइड हो सकता है, तो 27 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3। सो 3 इज द राइट आंसर। जिसको क्लियर नहीं एक बार बताओ, दोबारा समझा दूंगा। जिसको क्लियर नहीं एक बार बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे गेट में आ सकता है आने वाले टाइम पे 101%। मैं गारंटी ले रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन हमारे गेट के एग्जाम में आ सकता है। दिस इज माई गारंटी। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे गेट के एग्जाम में 101% आ सकता है, बोल रहा हूं 101% आ सकता है। एकदम क्लियर है? सो सी की वैल्यू पहले से 0 आ गई थी, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या आ गया? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। यही होगा पक्का आंसर, सही है ना? अर्पित त्रिपाठी, आधे से पौन घंटा और पढ़ना है बेटा, आधे से पौन घंटा और पढ़ना। मुंह धो के आओ। जिसको भी थोड़ा सा भी नींद की फीलिंग आ रही है, थोड़ा सा भी कुछ भी लग रहा है, मुंह धो के बैठो बेटा, मुंह धो के बैठो, मुंह धो के बैठो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर है, मैं मोबाइल क्यों देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। दैट इज दी ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी की डेट में आप लोग को लिख लेना है पहला, ठीक है? नितिन फुल्ली चार्ज सर, क्या बात है यार, फौजी है मेरा भाई, फौजी है, फौजी है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 7 का, सबका डिविजिबिलिटी रूल का पीडीएफ दूंगा, डोंट वरी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा होता है कि तुम्हारे पास इवन का जो सम होना चाहिए और ऑड का जो सम होना चाहिए, ये दोनों सम जो है बराबर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है? 11 का। चलो इसको देखो, यहां पर क्या बोल रहा है? 8 डिजिट नंबर, ये 8 डिजिट नंबर है। क्या क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है 7, क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। 8 डिजिट नंबर क्या लिखा हुआ है? 7 8, ठीक है? P 4 5 7 8 P 4 5 6 Q और ये 3 डिविजिबल बाई 9 है, डिविजिबल बाई 9 है, ठीक है? तो हमको बोल रहा है Q माइनस पी इज इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है एक और चीज दी हुई है Q माइनस पी और ये वैल्यू मेरे को दी हुई है 2, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स वी नीड द सेकंड इक्वेशन, दैट मीन्स वी नीड द सेकंड इक्वेशन। देवेंद्र, तो ये कौन सी क्लास 5 बजे तक थोड़ी चलेगी? 3:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी बेटा। कितना बजा है अभी? 3:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? डिविजिबल बाई 9 का मतलब क्या हो रहा है? इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 प्लस 8 प्लस P प्लस 4 प्लस 5 प्लस Q प्लस 3, दिस शुड बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है? 7 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9, 33 आ रहे हैं, तो ये हो गया 33 प्लस P और ये Q, सो दिस इज व्हाट P और ये प्लस Q, ठीक है? अब अगर इसको 9 से डिवाइड करना है, P और Q अपने को निकालना है। 9 से अगर डिवाइड करना है तो यहां से P प्लस Q की वैल्यू आ जाएगी। 9 से डिवाइड करने के लिए अगला आइटम मेरे पास क्या होना चाहिए? 33 मेरे पास है, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 9 का टेबल क्या होता है? 9 चौके 36 है ना, तो 4, मतलब हमारे पास ये 36 लाने के लिए, 36 लाने के लिए P प्लस Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? P प्लस Q की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। इन दोनों को जब तुम सॉल्व करते हो, जैसे इन दोनों को तुम सॉल्व करते हो, मेरे पास क्या रहा देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ गया 2Q इज इक्वल टू 5। इसका मतलब Q की वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में आ रही है, Q की वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो नंबर्स है ना यार, 8 डिजिट नंबर है और यहां पर भी नंबर का पेयर दिया हुआ है।
8 डिजिट नंबर है, यहां पर भी नंबर का पेयर दिया हुआ है, तो मैं यहां पर p प्लस क्यू की वैल्यू देखो ध्यान से, 33 प्लस p प्लस q, ठीक है ना भाई, डिवाइडेड बाई मेरे पास लिखा हुआ है 9, तो मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, सो ये मेरा जो सिलेक्शन है ये बेकार है। अगला सिलेक्शन क्या होगा वो सोचते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट सिलेक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट सिलेक्शन, तो अगला सिलेक्शन क्या होगा, तो अगला अगला देखते हैं हम लोग। अगला तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट अगर मैंने यहां पर जोड़ा था 3, तो अगला क्या जोड़ूंगा 9, तभी तो 9 से डिवाइड होगा, तो मेरे पास ये सिलेक्शन हो गया 12। 33 प्लस 12 अगर तुम करोगे तो 45 आ जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 36 के बाद 45 ही आता है ना। 9 का टेबल पढ़ो भाई, तो 9 1 9 1 9 9 2 18 9 3 27 देन 36 देन 45, तो 45 लाने के लिए यहां पर मेरे को क्या चाहिए 12, तो मेरे पास ये क्या आ गया, अगर मैं बात कर रहा हूं q प्लस p लिख लेता हूं इस बार, तो ये मेरे पास आ गया 12। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो मेरे पास क्या आ गया, 2q इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 14, और q की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, q की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 7, सो ऑप्शन सी चेन्नई इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। q की वैल्यू अगर डाल दोगे 7 तो 12 में 7 गया, तो p की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। हाँ या ना बोलो भाई। सो यहां पर p प्लस क्यू को 3 हमने सेलेक्ट नहीं किया था, p प्लस क्यू को 3 जब तुम सेलेक्ट करोगे, सुनना भाई, p प्लस क्यू को तुम 3 सेलेक्ट करोगे तो वहां पर q फ्रैक्शन में आ गया था, सो इसलिए हमने p प्लस क्यू इज नॉट इक्वल टू 3 किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसा किया जब p प्लस क्यू को 3 लिया, ये 9 से डिवाइड तो हो रहा था, 9 से डिवाइड हो रहा था, पर वो एक वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा था, क्योंकि q की वैल्यू फ्रैक्शन आ गई थी। बस समझ में आ रहा है कुछ जो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? शुभम मैंने 36 इसलिए सोचा क्योंकि 33 के बाद 36 होगा, 33 के बाद 36 होगा, तो हम ट्राई करते रहेंगे शुभम, हम ट्राई करते रहेंगे बेटा, हम ट्राई करते रहेंगे। 33 के बाद 36, फिर 45, फिर नहीं आता तो 54, फिर नहीं आता तो आगे, फिर नहीं आता तो 90 तक जाते, फिर नहीं आता तो 99 तक जाते। समझ रहे? क्लियर? मैं क्या बोला? 6, अबे 6 क्यों लेंगे, 6 लेंगे तो कहां से डिवाइड होगा? अगर तुम p प्लस क्यू को 6 ले लेते हो बाबू, तो 33 प्लस 6 कितना हुआ 39, 39 9 से डिवाइड होता है क्या? 39 9 से डिवाइड होता है क्या भाई? हो जाता है क्या? 39 9 के टेबल में आता है क्या? मैं तो नहीं देखा, तुम लोग देखियो क्या होता है क्या? 39 9 के टेबल में होता है क्या? बोलो, 39 9 से डिवाइड होता है क्या? 39 9 से डिवाइड होता है क्या? बोलो ना। होता है? मेरे से तो नहीं होता, तुमसे होता है क्या? हाँ बघेल, तेरा कमेंट विजिबल है। क्लियर एकदम? अरे हाँ या ना बोलो भाई। सूर्यवंशी बोल रहे हाँ सर होता है करके। आशुतोष नागरे, p प्लस क्यू को पहले 3 ही लिए थे बेटा, p प्लस क्यू को पहले 3 ही लिए थे, वहां से q 5/2 है। कैसे तुम लोग स्टार्टिंग से अभी आया क्या? तू जस्ट अभी पहुंचा है क्या? ठीक है, चलो नोट एक बार कर लो, अगर कोई नोट नहीं किया तो नोट करो फास्ट, अगर कोई नोट नहीं किया तो नोट करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले कंसेप्ट दे दिया मैंने, अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये मेरे पास वही सेम जो मैंने बताया था, आईआईटी में आया हुआ सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये ऐसा दिया हुआ है, सर वहां पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, यहां तो प्लस के फॉर्म में, बहुत बढ़िया, बट यहां पर ये कंसेक्यूटिव है, तो मल्टीप्लाई हो चाहे प्लस के फॉर्म में हो, मैं इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाने के लिए क्या कर दूंगा, या इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या कर दूंगा, अगर तुम इसको क्या कर देते हो, रैशनलाइज कर देते हो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, सोच के देखो, तुम अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, चूंकि ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब बीच वाला स्वाहा होगा, याद रखना, एकदम डायरेक्ट लिखो इसको, कंसेक्यूटिव मीन्स चाहे मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, मीन्स बीच वाला स्वाहा, लिखो भाई,
बीच वाला क्या हो जाएगा, स्वाहा। कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, स्वाहा। बट स्टार्ट और एंड क्या बचेगा वो देखना जरूरी है। तो अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 1 - √2 से इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ जाएगा 1 - 2। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बीच वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा, सिर्फ लास्ट का बचेगा। बट मैं ये दिखाना चाहता हूं कि लास्ट का क्या बच रहा है वो देखो। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा पता तुमको, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 - √2, ठीक है, डिवाइड बाई -1। बीच वाला जो भी है भाड़ में जैसा हटने वाला है, इधर पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास कितना √80, ठीक है, -√81। पर सेम नीचे में क्या आ जाएगा, -1। ध्यान से देखिएगा, बीच वाला पूरा का पूरा स्वाहा होने वाला है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे इस माइनस के कारण ये 81 मेरे पास क्या हो गया, √81 प्लस में, और ये वाला माइनस के कारण ये -1 मेरे पास आ गया। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। जिसको समझ नहीं आप पूछो। उज्जवल, मजा आ गया मेरे भाई। कंसेक्यूटिव मतलब बीच वाला स्वाहा, डायरेक्टली याद रख लेंगे उसको भाई। कंसेक्यूटिव मतलब बीच वाला स्वाहा कर देंगे, जो भी बीच वाला रहेगा वो हटा के कटा के नक्की करो, बीच वाले को स्वाहा बोलेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब बीच वाला स्वाहा। तो देखो, तुम इसका फैक्टराइजेशन, तुम इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो ये 1 - 2 मतलब -1 आएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा, बस इसलिए ये माइनस रहेगा। और चूंकि चूंकि यहां पर तुम माइनस करोगे तो ये वाला माइनस होके ये जो माइनस इसके साथ जाएगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा। किसी को कहीं पर भी कोई डाउट, और बीच वाला स्वाहा होगा, बीच वाला स्वाहा होगा। वीरेंद्र फिर से बता दिया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तुम 2 बार बोलोगे मैं 2 बार बता दूंगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान से देखो एक बार, वीरेंद्र जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक बताऊंगा, जब तक छोड़ेगा नहीं, क्या था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बोलो भाई, फिर से बताऊं, वीरेंद्र फिर से बताऊं। तो ये 2013 में मेरे पास क्वेश्चन आया था, ठीक है, माइनस होता तो भी 0 होता। क्या बोला मैं, माइनस होता तो भी 0 होता, ठीक है। बीच वाला स्वाहा रहेगा रे, बीच वाला स्वाहा, बीच वाला स्वाहा। अब इसको देखते हैं, ये अभी अभी आया था, 2021 के प्रीलिम्स में आया था, ठीक है, अभी। यहां पे मेरे पास 1 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, ठीक है। कंसेक्यूटिव ये भी, सर कंसेक्यूटिव कैसे, अबे कैसी बात कर रहे हो, x+3 x+4 कंसेक्यूटिव है, x+3 x+4 कंसेक्यूटिव है। कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोलो भाई। सर पहले 1 अगर पुट करूंगा, हाँ 1 करो, चलो कट करो, बोलो क्या होगा। 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणित 5 प्लस, आगे क्या आ जाएगा, 1 2 करेंगे, x की का 2 करेंगे, 2 और 3 5। अरे कंसेक्यूटिव है रे, कंसेक्यूटिव है रे, कंसेक्यूटिव है बाबू, आने दे। क्या हो जाएगा लास्ट वाला, बोलो भाई क्या हो जाएगा लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या हो जाएगा बोलो। सर तो ये हो जाएगा प्लस, हाँ बोलो आगे बोलो, अपॉन क्या हो जाएगा। सर n रखेंगे तो ये आ जाएगा n+3 और ये आ जाएगा n+4, n+4। नोट करिएगा। मैं क्या बोला, बीच वाला स्वाहा, मैं क्या बोला, बीच वाला स्वाहा। तो क्या बचेगा बोलो भाई, क्या बचेगा बोलो। वैसे भी अंतर 1 का है, ये पूरा का पूरा आइटम कट जाएगा, ये पूरा का पूरा आइटम ये कट गया। क्या आप बात कर रहे हो, सच है ये। क्या आ गया बोलो, 1/4 -1/n+4। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो यार, होगा कि नहीं होगा ऐसा, क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 × n+4, ऊपर चलेगा क्या हो जाएगा, n+4 -4। ऑप्शन में कुछ है क्या, कुछ है क्या बोलने को। ये देखो, यहां से 4 बचा, यहां से ये बचा, ये अपने पास, और बीच वाला क्या हो गया, स्वाहा। क्या रहा ऑप्शन, क्या रहा ऑप्शन, कटा दो।
अब पूर्व माइनस क्यों, अगर बता चुका हूं पिछले आधे घंटे पहले बताया हूं, आधे घंटे पहले बताया हूं, पहला ही आते ही बताया हूं, सबसे पहले वही बताया हूं, सबसे पहले वही बताया हूं। ये देख, ये सब क्या किया था, टाइम पास था क्या, ये सब क्या था, टाइम पास था ये माइनस क्यों आया, टाइम पास था ये, बता चुका हूं पहले ही। मतलब आप ऐसा पूछोगे, ये अंदेशा ना था मुझे कि तुम्हें कहना पड़े कि बेवफा निकले तुम। हाँ भाई ऐसा नहीं करो यार। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना। सॉरी, एक क्वेश्चन सॉल्व करना। इफ y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, देन y2 इज, सॉल्व करिए तो। बालू राठौर क्या लिखा तूने समझ नहीं आया, बट मराठी में कुछ तूने लिखा, दिल खुश हो गया। तुसी ना जाओ जी, जाना तो पड़ेगा मेरे भाई। अंकिता शर्मा थैंक यू, नितिन लव यू मेरे भाई। चलो कैसे सॉल्व होगा ये, तो ये मेरे पास है y इज, एकदम ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक। चलो पहले नॉर्मल इंसान के तरीके से सॉल्व करते हैं, नॉर्मल इंसान। आंसर मेरे को नहीं चाहिए, आंसर मेरे को नहीं चाहिए, आंसर मेरे को नहीं चाहिए। एक नॉर्मल इंसान कैसे सॉल्व करेगा वो देखते हैं, आम आदमी। आम आदमी सॉल्व करेगा कैसे, इसको ले लेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। आंसर कमेंट कोई नहीं करेगा, बहुत मारूंगा जोर से, ठीक है ना। आंसर कमेंट नहीं करना है, आंसर कमेंट नहीं करना है। ठीक है सर, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये आइटम y है ना, ये आइटम y है, तो क्या आ गया ये y माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू y, x की जगह 2 पुट करना तो ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y का स्क्वायर क्यूब है, y रहेगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस y बराबर 0। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1,4। दिस इज द आंसर। आईटी दिल्ली ने फ्रेम किया था, ऑप्शन में था ये, ऑप्शन में था ऑप्शन ए 1,4 नहीं 1 और 4, ऑप्शन बी ओनली 1, ऑप्शन डी ओनली 4, ऑप्शन डी कुछ था 0, जो भी छोड़ो। बताइए भैया आंसर बताइए। ऑप्शन एबीसीडी में से तुमको क्या लगता है क्या होगा, ऑप्शन एबीसीडी में से तुमको क्या लगता है क्या होगा, गेट में आया हुआ सवाल है, गेट में आया हुआ सवाल है, तुमको क्या लगता है क्या होगा, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तुमको क्या लगता है एबीसीडी में से क्या होगा। ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ओनली 4। यस, क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा होगा ना यार, ऑब्वियसली। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं y इज इक्वल टू, तो यह है 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2, तो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा होगा ये, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा होगा तो 4 होगा। सही है, समझ आया 4 क्यों होगा, एनीवन समझ आया भाई 4 क्यों होगा रे, 4 क्यों होगा, समझ आया भाई 4 क्यों होगा, ओनली 4 क्यों होगा, समझ आया।
हाँ या ना बोलोगे? कुछ बोलो। ओनली 4 इज द आंसर, ओनली 4, बिकॉज y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 2। ये आम आदमी की जिंदगी है, फिर भी ऐसे ही सॉल्व करते थे हम लोग, ऐसे सॉल्व करते थे हम लोग, ऐसे ही सॉल्व करते थे, ऐसे ही, ऐसे ही, यही तरीका है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सर आपको ट्रिक बता रहा हूं करके, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो इसको। ये x के लिए मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं क्या बताऊंगा 2 के लिए, ध्यान से देखना। इसको नोट कर लो प्लीज, नोटेड लिखना एक बार, एक बार नोटेड करके लिखेंगे भाई। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी भाई, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो 4 आ गया आंसर। बहुत सारे बच्चे 1 और 4 भी डाल सकते हैं, तो ए भी आपको फीलिंग डाल रहा होगा, बट गलत है वो, ठीक है। बेहतरीन सवाल है ये, यहां नॉर्मल इंसान फंसता है। बहुत सारे सीनियर मेरे से पहले आया था ये, बहुत सारे सीनियर ए मार के आए हैं, 50% लोग ए मार के आए हैं, बिलीव करो मेरे से, 50% लोग ए मार के आए हैं, 50% लोग ए मार के आए हैं, बोला 50% लोग ए मार के आए हैं। मस्त सवाल है ये। अब पर ध्यान से देखना, हमको बोला था y इज इक्वल टू 2 पे निकालो, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस, आने दो आने दो आने दो, इन्फिनिट। कभी भी ऐसा सवाल दिखे तुमको ऐसा, जिसके आने की पॉसिबिलिटी है 50%, इस बार आएगा, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल दिखे, अगर ये कंसेक्यूटिव के फॉर्म में है, ध्यान समझिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 1 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 1 इंटू 2। हाँ या ना बोलो भाई। अगर ये कंसेक्यूटिव के फॉर्म में है, अगर ये कंसेक्यूटिव के फॉर्म में है और प्लस है, तो बड़ा वाला जो होगा इसका आंसर होगा। सर क्या बात कर रहे हो आप? यस, अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस है, ये वाला ये प्लस है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। सो दिस 2 विल बी द आंसर। सो 2 एंड प्लस दिस 2, दिस इज इक्वल टू 4। क्लियर? सो ये अगर कंसेक्यूटिव है, सो दिस इज द ट्रिक for consecutive, only for consecutive, please write down, only for consecutive. If it is consecutive till infinite, no problem at all. If it is consecutive, if it is consecutive, if it is consecutive, then big one is answer, big value is answer, big value is answer. और अगर ये निगेटिव होता, ये किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए। अगर निगेटिव होता तो स्मॉल वैल्यू आंसर, कॉपी में नोट कर लो, आदि कॉपी में नोट कर। अगर ये प्लस है तो बिग वैल्यू आंसर, अगर ये प्लस है तो बिग वैल्यू आंसर, अगर ये माइनस है स्मॉल वैल्यू आंसर, स्मॉल वैल्यू आंसर। कहां पे माइनस है? यहां पे। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं अगर प्लस माइनस, तो ऑप्शन मेरे पास क्या क्या अब पॉसिबल है वो सोच लेते हैं। आंसर क्या क्या हो सकता है बोल दो। यहां पे तुम इसको नोट करना ना, ऐसे ही जैसे मैं जज्बाती हूं कि तुमको पढ़ा रहा हूं, ऐसे जज्बाती हूं कि नोट करो। मान लो यहां प्लस माइनस है, यहां प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ठीक है, ठीक है। तो प्लस के लिए क्या आंसर होगा? ध्यान से देखना। अब आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 2। ये तो प्लस है, ये तो प्लस है, बट अगर मैं प्लस लूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 2, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। ध्यान से देखते रहना, y 2। और अगर मैं ये इस माइनस को सोचता हूं तो मिनिमम वाला आंसर, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। बोलो हां या ना, समझ आया क्या? कैन यू टेल मी? ये तुमको समझ आया? से यस और नो, ये तुमको समझ आया? कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है रे। अबे कंसेक्यूटिव का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के पास। ये जो मल्टीप्लायर है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई कंसेक्यूटिव है रे, ये मल्टीप्लाई कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब n इंटू एन प्लस 1 रे भाई, n इंटू एन प्लस 1 मेरे भाई, n इंटू एन प्लस 1। समझ में आया क्या भाई? प्लीज बोलना हाँ या ना, बोलो यार, समझ में आया क्या? मस्त मजा आ रहा है ना? तो ये सब ट्रिक्स है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्वाहा बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग क्वेश्चन को देखते ही? स्वाहा। देखो भाई, अगर ये प्लस माइनस होता तो पॉजिटिव वाले के लिए ये आंसर होता। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोला है ना? फॉर किसके लिए लिख देता हूं, चलो y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2 प्लस रूट के अंदर 2
प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2, ऐसा अगर होता तो ये आंसर होता। क्लियर? क्लियर? और y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट के अंदर 2 माइनस रूट के अंदर 2 माइनस रूट के अंदर 2, अगर ये होता तो ये आंसर होता। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 2, तो मिनिमम वाला मेरा आंसर। यहां पर मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं 1 इंटू 2, और चूंकि ये प्लस है तो ये सेलेक्ट होगा, माइनस है तो ये सेलेक्ट होगा। एकदम क्लियर है भाई? बोलो यार। मस्त क्लियर है? नोट कर लिया अच्छे से? नोटेड है? ठीक है, चलिए चलो अब ये क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व करो। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व करोगे पता है? चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, गेट में आया हुआ सवाल है। सॉल्व करिए। निकिता वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा। ये 12 को क्या मैं किसी कंसेक्यूटिव डिजिट्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं? हाँ या ना बोलो भाई। ये 12 को मैं कंसेक्यूटिव लिख सकता हूं 3 इंटू 4। चूंकि ये प्लस है तो 4 इसका आंसर हो गया, तो 4 इसका आंसर हो गया। आंसर मेरे पास क्या आ गया 0। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? 10 सेकंड। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? 10 सेकंड। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? 10 सेकंड। मैंने यहां जानबूझ के 4 लिख दिया था। मैंने यहां जानबूझ के 4 लिख दिया था। एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन बस इतना आया था। एग्जाम में तुम्हारे इतना आया था। आंसर क्या था इसका? 4। क्लियर है भाई? रवि, नीतीश, चलो बढ़िया। चलो जो एक क्वेश्चन हमने करना है वो लेते हैं फटाक से। लेट अस हैव दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है। यहां पर A1 A2 AN के लिए हमारे पास एक फाइनल nth नंबर डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, +2 है। बट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास क्या होगा अगर मैं 1 पुट करता हूं तो A1 देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/1 माइनस मेरे पास कहां तक है? ईच इंटीजर जाना है। फर्स्ट 50 टर्म बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। फर्स्ट 50 टर्म्स ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1, और ये मेरे पास अगर मैं 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 2-3 बस नंबर लिखना, तुम फीलिंग में आ जाओगे कि करना क्या है। 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 1/4। अच्छा ठीक है, 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 1/5। अच्छा ठीक है, 4 डालेंगे तो उसमें 4 आएगा और ये आएगा, तो 2 स्टार्टिंग के 2 बच रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 बच रहे हैं, देखो ध्यान से। 4 डालने से देखो, 4 डालने से क्या आएगा? 4 डालने से 1/4 आएगा, वो प्लस में आएगा, और माइनस 1/6 आएगा। इसके बाद 1/5 माइनस में, 1/5 प्लस में आएगा, फिर 1/7 आएगा। तो कट तो यहां से चालू हो रहा है, कटना। कटना कहां से चालू हो रहा है पता तुमको? ध्यान से देखना, कटना कहां से चालू हो रहा है पता तुमको? कटना यहां से चालू हो रहा है, ये
यहां से कटना चालू हो रहा है, ये देखो ये सब कट रहा है, ये सब कट रहा है, ये सब कटेगा, ठीक है। लास्ट अगर मैं A50 की बात करता हूं तो A49 की बात करते पहले, उसमें भी तो कुछ बचेगा, तो ये हो गया 1/49 माइनस 1/49 प्लस 2 51। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं A50 की बात करता हूं तो यह आ जाएगा 1/50 माइनस 1/52, ठीक है, ठीक है। तो यहां से अगर मेरे पास ये 50 वाला पार्ट अगर चेक कर रहे हो, ये 51 वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैंने 49 डाला, चलो A48 की बात करते हैं, A48 तो यह आ जाएगा 1/48 माइनस 1/50, यही आएगा। ध्यान से देखो कट क्या रहा है, इधर आराम से देखना इसको कट क्या रहा है, इसके पहले 49 वाला आएगा वो भी कटेगा, 50 वाला आएगा वो भी कटेगा, 48 वाला आएगा वो भी कटेगा, ठीक है। 50-50 कट गया, बचेगा कौन पता है, ये जिंदा बचेगा और ये जिंदा बचेगा, हाँ या ना बोलो भाई। तो यहां से कौन जिंदा बचेगा, ये जिंदा बचेगा और ये जिंदा बचेगा, क्योंकि 2 में डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग में 2 बचेंगे, लास्ट में 2 बचेंगे, तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी चेन्नई इज द आंसर। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया क्या। बीच के पूरे समाप्त हो जाएंगे, बीच के सारे स्वाहा, बीच के सारे स्वाहा, चूंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं है इसलिए पूरे स्वाहा नहीं हुए, 2 का अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए हमारे पास ना ये 2 बचे और ये 2 बचे। गेम समझ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसे मजाक में फ्रेम नहीं किया था इसको, स्टार्टिंग में देखो कितना प्यारा फ्रेम किया गया। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा पता है, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें मैं होता तो ऑप्शन क्या फ्रेम करता पता है, 1 - 1/52 करता हूं मैं ऑप्शन ये फ्रेम करता हूं, मैं ऑप्शन फ्रेम करता ये 1 - 1/52, मैक्सिमम लोग टिक मार देते, 1 - 1/52 मैं फ्रेम करता 1 - क्योंकि नॉर्मल क्या पढ़े, स्टार्टिंग का बचेगा एंड का बचेगा, बट यहां पर गेम हो रहा है, यहां पर गेम हो रहा है, बहुत बढ़िया गेम था ये। आया सर, आया, मजा आया, नीतीश, अमन, आदि, थैंक यू भाई। तो ये प्यारा सा सवाल था, एक गुड क्वेश्चन था ये, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। तो 1/1 ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, वो माइनस बाहर निकला, और 1/51 1/52, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। सो हमको वैल्यू डालनी है, वरुण तेरे को वैल्यू डालनी है, ए की वैल्यू डालनी है 1 2 3 4, एन की वैल्यू, तेरे को एन की वैल्यू डालनी है 1 2 3 4, तो ऐसे तेरे पास वैल्यू आएगी। अब देख, ये माइनस है, ये प्लस आया, ये माइनस है, ये प्लस है, वैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कटेगा। यहां पे देख, ये माइनस है, ये प्लस आया, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर 49 आएगा, ये 49 है, 51 अब आ नहीं सकता। 51 क्यों नहीं आ सकता बेटा, अबे 51 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 50 तो लिया हुआ है, तो 51 तो आ ही नहीं सकता, तो 51 जिंदा बचेगा और 52 जिंदा बचेगा। इसमें क्या नहीं समझा, क्लियर है भाई। आखिरी आखिरी चल रहा है, हार्ट्स बना दो प्यारो, आखिरी आखिरी चल रहा है, हार्ट्स बना दो, आखिरी आखिरी चल रहा है। तनिष्क, आई एम नॉट म्यूटेड, योर सिस्टम इज म्यूटेड। ये क्वेश्चन देखो, एकदम ही झमाकेदार चुम्बेश्वरी सवाल है, क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करते हैं। सही बच्चे क्वेश्चन नोट करिए प्लीज, क्वेश्चन नोट करिए, थैंक यू भाई, थैंक यू। बस लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है मेरे भाई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है ये, लास्ट 10 वाला फीलिंग है ना भाई का नंबर 10। और मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को फुल्ली मोटिवेशन के साथ में रहना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ऑफिशियली क्लास खत्म कर रहा हूं, अनऑफिशियली तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ऑफिशियली भी अनऑफिशियली भी मैं तुम्हारा हूं। ऑफिशियली क्लास खत्म कर रहा हूं ना, पर मैं तुम्हारा हूं भाई,
मैं तुम्हारा हूं, मतलब ये कभी भी कोई भी दिक्कत है मैं अवेलेबल हूं। पढ़ना तुमको है, पढ़ाना हमको है। कोई भी दिक्कत वाली बात है, वी आर अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा 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 रहा। इसको देखते हैं। अगर मैं इसके n नंबर की बात करता हूं, an की, वहां भी यानी an था, यहां भी an खोजते हैं। देखो पहले पे सोचते हैं, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, आखिरी पे 10। तो ये मेरे पास आ गया n डिवाइडेड बाय रिश्ता रहा बस रेत का। बहुत प्यारा गाना था यार ये। 1 पे 1 है, 1 पे 1 है तो 1 ही होगा। हर बार 1 है, हर बार 1 है। पहले वाले पे 1 है, दूसरे वाले पे 2 है, तीसरे वाले पे 3 है, इसका मतलब n होगा। और उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर होगा प्लस। पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, मतलब n होगा। पावर 4 है, पावर 4 है, पावर 4 है, मतलब पावर 4 होगा। एकदम क्लियर। बोलो हाँ या ना, प्लीज बोलो हाँ या ना भाई। ऋषण रॉय, ये सब क्वेश्चन की वर्कबुक मिलेगी प्यारे भाई, सब क्वेश्चन की वर्कबुक मिलेगी। 2 दिन में बाहर हूं, 23 और 24, 25 को तुम्हारे को वर्कबुक मिलेगी। ठीक है, ठीक है। आशुतोष उनको प्रणाम बोलना भाई, आशुतोष उनको प्रणाम बोलना, दोनों हाथ जोड़ के नत मस्तक दंडवत हो गए प्रणाम। ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी चले गई है यार, मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चले गई है पिछले साल, है ना, 2 फरवरी। उस दिन 2 फरवरी 2020, उस दिन कल्पित का AIR 1 का पेपर हुआ था। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन नहीं था वो। कल्पित मेरे को कॉल किया, मैं कॉल भी उठा नहीं पाया बताने के लिए कि सर मेरा अच्छा पेपर गया है सर, 80 नंबर लगभग आ रहे हैं। फिर 82 उसके आए और रैंक 1 आया उसका। सो अगर आपके आसपास आपकी मम्मी पापा हैं तो उनकी बहुत अच्छे से केयर करो, क्योंकि जाने के बाद बहुत अखरता है। जाना तो सबको है, मेरे को भी जाना है एक दिन, तुमको भी जाना है, सबको जाना है एक दिन। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। ऑफिशियली क्लास खत्म कर रहा हूं, अनऑफिशियली मैं तुम्हारे साथ हूं। an बराबर ये आ गया। अब हमको क्या करना है, हमने वो आखिरी वाला निपटाया कैसे था, जब हमारे पास फैक्टर आए थे। अब ध्यान से देखिएगा, फैक्टर्स के फॉर्म में मैं जाता हूं। an इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसा 1 अपॉन, क्या मैं ऐसा लिख दूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे सर, कैसा लिख दोगे? यार इसको कैसा करें हम लोग, ऐसा कर दे क्या? देखो तो n का स्क्वायर का पावर 2 प्लस 2n² प्लस 1 माइनस n², ऐसा लिख दूंगा क्या? सही है क्या? an इज इक्वल टू, नीचे लिख लेता हूं, थोड़ा छोटा कर देते, साइज बहुत ही बड़ा हो गया ये। तो क्या आ गया मेरे पास? an इज इक्वल टू, हाँ अब ठीक है, an इज इक्वल टू 1 अपॉन a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो ये आ गया मेरे पास n² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n²। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 नहीं है यहां पर, n है बाबू, है ना, भूल मत जाना, भूल न जाना। देखो भाई, a² माइनस बी का a² माइनस b², तो आ गया a माइनस बी, और ये आ गया a प्लस बी। भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार यस और नो बोलो तो यार, ये आ रहा है क्या? तो ये आ गया तुम्हारे पास an। फाइनली वी हैव an, हमारे घर an आया है। फाइनली वी हैव दिस an। ठीक है, यही आ रहा है। यही आ रहा है।
अब मैं यहां पर निकाल रहा हूं समेशन, बिकॉज अपने को सम करना है, 10 तक करना है, 10 तक, ठीक है। तो अगर मैं डाल रहा हूं A1, मैं n की वैल्यू अब डाल रहा हूं 1 2 3 10, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। 1 मैं डाल रहा हूं तो यार है 1 अपॉन, ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास क्या आ रहा है 1 1 2, और ये तो ये आ गया 1 इंटू 1 1 2 और 1 3, प्लस 2 डालूंगा तो ऊपर भी 2 डालेगा, नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 2 डालूंगा तो 4 और 1 5 में 2 गया 3, 4 और 1 5 और 2 7, प्लस 3 डालूंगा तो 3, 3 डालूंगा तो 3, ठीक है, 3 मतलब 9 और 1 10 में 1 गया 7, 9 और 1 10 और 3 13, प्लस अगर 10 डालूंगा तो 10, ध्यान से देखना बड़ा ही प्यारा है ये, 10 डालूंगा तो 100 और 1 101 है, 100 ही आएगा ना भाई पक्का, हाँ ठीक है, 100 में 10 गया, 10 डाल रहे हैं ना हम लोग, तो 100 में 10 गया 90 और 1 91, 100 और 10 110 और 1 111, चेक करिए यही आ रहा है। अब मेरे भाई एकदम ध्यान से देखना, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है इसके पीछे का, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहां पर जो मैंने तुमको बताया था वही सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं, एकदम सेम चीज वही अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहना। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 2 का, तो 1/2 बाहर निकला, ध्यान से देखिएगा भाई, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 7 का अंतर है, नहीं सर 4 का है, सॉरी, हाँ 4 का, तो 1/4 बाहर निकलेगा, पर ये 2 से कट गया तो 1/2 बाहर निकला। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, देखो ध्यान से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 6 का, 1/6 बाहर निकला और 3 भी बाहर निकला, तो 3/6 मतलब 1/2 निकला। हाँ या ना बोलो भाई, अरे हाँ या ना बोलो भाई, ध्यान से देखो। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर है 20 का, तो वो 1/20 बाहर निकला और 10 भी बाहर निकला, तो 1/2 बाहर निकला। समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि कंसेक्यूटिव भले ही ना हो, तो मेरे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है 1/a इंटू बी, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 1/b इंटू सी प्लस 1/c इंटू डी, अगर कंसेक्यूटिव भले ही ना हो, तो जो डिफरेंस होगा मेरे पास, तो 1/b माइनस ए, 1/a माइनस 1/d। इफ इट इज नॉट कंसेक्यूटिव, इट इज नॉट कंसेक्यूटिव, देन इट विल बी द आंसर। तुम्हारे पास ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए, ये जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस किसका डिफरेंस भाई, किसका डिफरेंस सर, हवा का डिफरेंस क्या, नहीं, जो भी मेरे पास यहां पर डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस सेम हुआ, तो ये डिफरेंस वैल्यू बाहर आ गई और ये ऐसे कट, बीच वाला स्वाहा हो जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। समझ आया होगा तो बोलना, मजेदार तरीके से ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो इसको। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, तो मैंने क्या बोला था 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा, तो 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा 1/1 माइनस 1/3 प्लस, ध्यान से देखो, ये 2 बाहर निकला, इसके बीच में डिफरेंस है 4 का, ये 2 बाहर निकला और 1/4 बाहर निकला, तो 2/4 हुआ, 2/4 मतलब 1/2, तो 1/2 बाहर निकला, तो यहां पे बचा प्लस 1/3 माइनस 1/7, और ये बचा प्लस 1/7 माइनस 1/13, और ये सब ऐसे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, प्लस ये बचा मेरे पास 1/91 माइनस 1/111, ये, और बीच वाला सारा का सारा क्या हो जाएगा, सियावर रामचंद्र की जय। बीच वाला पूरा का पूरा कट करके सीधा जाकर के लंका में जाकर के आग लगा दी। बोलो क्या हो गया, ये स्वाहा। क्या बचा बोलो मेरे भाई, क्या बचा बोलो, सीधे उठा करके देखो ध्यान से, यहां पर आ गया 1/2, और ये क्या बच गया 1 माइनस 1/1 माइनस 111, क्या बचा मेरे भाई बोलो, ये बचा मेरे पास 111 में 1 गया 110 डिवाइडेड बाई 111 गुणित 1/2, ये कट गया 55/111। क्या बोलते हो, हाँ या ना बोलो भाई। ये कटा 2 से,
यहाँ पे आ गया 55। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 55 अपॉन क्या 111। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।